नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड ऐसी है कि लोगों के दांत कपकपा रहे हैं। सर्दी में कपकपी आने या दांत कटकटाने पर सजग होने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि यह दिमाग की ओर से दी जाने वाली एक चेतावनी है। इसे अनदेखा करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर का तापमान निश्चित मानक से नीचे चला जाए और मरीज कोल्ड स्ट्रोक का शिकार होने लगता है। ऐसे मामले की तादाद बढ़ने से हॉस्पिटल्स में मरीज पहुंचने लगे हैं। और क्या है ये कोल्ड स्ट्रोक और कितना खतरनाक है ये और इससे कैसे बचें, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सर्दियों का मौसम आता है और सर्दी और बढ़ रही है, और ख़ास करके इस मौसम में इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि हम लोग दांत किटकिटाने लगते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं छुपकर बैठें, या ये सर्दी हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो ये सर्दी कोई आम सर्दी नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा ये एक चेतावनी होती है जो सीधे दिमाग से दी जाती है कि आपको अब दिखा लेना चाहिए। यानी कि ये एक कोल्ड स्ट्रोक का एक चेतावनी, एक वार्निंग दी जाने वाली चीज़ है। तो इससे कैसे बचना है और क्या है ये पूरी बीमारी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या कुछ इसमें दिक्कतें होती हैं, कैसे ये बीमारी और बढ़ सकती है और किस तरह से स्ट्रोक से बचा जा सकता है, तमाम वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें इस जानलेवा ठंड से बचना है। और सबसे बड़ी बात, क्या इसके अलावा कुछ और भी दिक्कतें हमारे शरीर में हो सकती हैं और शरीर का तापमान जो है उसको कितना हमें रखना है, इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर से, और डॉक्टर रश्मि वर्मा, चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर रश्मि आपसे जानना चाहूँगा कि कोल्ड स्ट्रोक को लेकर के अगर बात करें तो क्या है ये, कैसे ये कोल्ड स्ट्रोक होता है? थैंक यू पहले तो इस चर्चा में बुलाने के लिए। मुझे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। देखिए, जब भी हम स्ट्रोक की बात करते हैं, ये जानलेवा कंडीशन है। हम सभी जानते हैं ये बात। बेसिकली होता क्या है, जब कोल्ड स्ट्रोक होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। बेसिकली उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पेरिफेरी पे नहीं हो पाता है। तो जिन जगहों पर ब्लड फ्लो नहीं होगा वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में इस्कीमिया डेवलप करने लगता है। बहुत ही आम कंडीशन है, जैसे हार्ट अटैक। आपने सुना होगा ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन ब्रेन स्ट्रोक अर्ली इन द मॉर्निंग ठंड में ये बहुत बढ़ जाता है। तो कोल्ड जो एनवायरनमेंट है वो एक रिस्क फैक्टर होता है जिसमें ये भयंकर बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ ओल्ड एज में ही लोग ससेप्टेबल होते हैं। बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चे वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और उन्हें भी उतना ही खतरा है जितना कि बढ़ती उम्र में लोगों को होता है। जी। लेकिन मैम इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में जो पैरालिसिस की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। क्या इसका संबंध ठंड से होता है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था। देखिए, हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट मैकेनिज्म होता है। मैं आपको बताती हूँ। थर्मोस्टेट मैकेनिज्म वो चीज होती है कि बॉडी बहुत हद तक कोशिश करती है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को बैलेंस करने की। एक सिचुएशन आती है जब वो नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा, आपको ठंड लगती है, कुछ देर में आपको कपकपी आने लगती है। बेसिकली क्या है, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है हमारी शरीर में हीट जनरेशन प्रोड्यूस करने का। जब ये थर्मोस्टेट सफिशिएंट नहीं रह जाता है, नॉर्मल बॉडी को वापस अपनी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं ला पाता है, ऐसी कंडीशन में फिर व्यक्ति को बीमारियां होना शुरू करती हैं। जैसे कि आपने अभी कहा पैरालिसिस अटैक। बिल्कुल, हमारा ब्लड सप्लाई ब्रेन में जब नहीं हो पाएगा तो उन जगहों पे ब्लड सप्लाई ना होने के कारण ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रोक, खासकर इस्कीमिक स्ट्रोक अगर बोला जाए, तो होने की चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो मैडम अगर इसको देखा जाए पूरी तरह से तो किस तरह से ये होता है? क्या हम आमतौर पर जो सामान्य तौर पर बाहर घूमते हैं उसकी वजह से सर्दी लग सकती है, या ठंडे पानी से नहाने से, या कुछ ठंडी चीज़ें खाने से? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बढ़ सकती है बीमारी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये।
देखिए, तीनों ही चीज़ें आपने सांकेतिक रूप में बिल्कुल कह दी हैं, बहुत सही बात है। सबसे पहली चीज़, ठंड से बचें। ठंड के मौसम में खासकर बच्चों को मैं देखती हूँ यंग एज के इवन जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, बाइक से और बिना मतलब में ठंड में बाहर घूम रहे हैं, अनावश्यक जो ज़रूरी नहीं है, आप उस समय भी निकल रहे हैं, ये आपके शरीर को बहुत डैमेज प्रोड्यूस करता है। आप अपने आप को वार्म रखिए, ह्यूमिड रखिए, आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। ये सारी तरीके जिनसे हम अपने आप को कोल्ड स्ट्रोक से बिल्कुल बचा सकते हैं। दूसरा है खान-पान में ध्यान दें। डेफिनिटली ठंडी चीज़ों से बचाव करें, डायरेक्टली फ्रिज से निकाला हुआ मत खाएँ। ठंड में बाहर आइसक्रीम हो गया, ये सब चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करिए। प्लस सूप का इंटेक बढ़ा दीजिए, जो लिक्विड वाली चीज़ें, गरम लिक्विड वाली चीज़ें, दाल है घर पे, सूप है, विभिन्न प्रकार के। सर्दियों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सब्जियाँ इतनी अवेलेबल है, आप सूप बना के घर पे लीजिए। गरम चीज़ें, मेवे, ये सब चीज़ों का सेवन बढ़ाइए। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेंगी कोल्ड स्ट्रोक से। तो बिल्कुल डेफ़िनेटली खाना-पीना बहुत एसेंशियल है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैम, हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़े हुए हैं। करण सर, नया साल है और आज हम एक ऐसी बीमारी लेकर आए हैं जो आमतौर पर जिसको हम गौर नहीं कर पाते, लेकिन ये बीमारी एक बड़ा रूप ले लेती है। हम सोचते हैं कि आम ये सर्दी का मौसम है। ये तमाम सर्दी का जो मौसम चल रहा है, तमाम तरह के इन्फेक्शन लोगों को होते हैं। अगर हम हाइपोथर्मिया को लेकर के बात करें तो इसको कैसे जानेंगे और क्या इसके कुछ लक्षण रहेंगे? चलिए, लगता है करण सर से तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कहेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से डॉक्टर करण को जोड़ें। डॉक्टर रश्मि, अगर हम हाइपोथर्मिया को लेकर के बात करें तो ये किस तरह का क्या रोग है, कैसे इसके लक्षण प्रतीत होते हैं? जी देखिए, हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। तो यदि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया 3 तरीके का होता है। जब किसी को माइल्ड हाइपोथर्मिया होते हैं, तो उसको जो सिम्टम आते हैं जैसे कपकपी आना, ठंड लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये माइल्ड हाइपोथर्मिया के सिम्टम है। जब मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया होने लगता है, तो व्यक्ति अपना सेंसोरियम लॉस होने लगता है, मतलब अपने होश में नहीं रहता है। आप देखते हैं लोगों को अड़बड़ बातें करने लगते हैं एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे ठंड में। तो ये कंडीशन ऐसे सिचुएशन में आती है जब उनका टेम्परेचर सीवियर हाइपोथर्मिया, यदि बॉडी में 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर होगा तो हम इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया लेबल करते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था सांकेतिक रूप में कि सिम्टम्स में ठंड लगना, कपकपी होना, इसके अलावा हाथ पांव में सिकुड़न आना, नीले पड़ जाना, घबराहट होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हाइपोथर्मिया के हैं। तो यदि ऐसा किसी को हो रहा है तो डेफिनेटली तुरंत आप उन्हें वार्म करिए, उन्हें गर्म कपड़े दीजिए, उन्हें हाइड्रेट करिए। ये सारी कंडीशन से हम बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, अगर हम बात करें कि अगर इस तरह की स्थिति किसी के साथ बनती है, बहुत ज़्यादा उनको सर्दी है, दांत किटकिटा रहे हैं जैसा कि जो लक्षण हैं इसके, और ऐसी स्थिति में अगर उसे तुरंत उपचार नहीं मिल पाता है या उसको हम कोई गर्म चीज़ नहीं दे पाते हैं, तो क्या कुछ स्थिति आगे बिगड़ सकती है और कितना भयानक ये रूप ले सकती है? देखिए, छोटे बच्चों की बात से शुरू करती हूँ मैं। छोटे बच्चों में यदि ऐसी कंडीशन आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे खासकर कपकपी आ रही है, बच्चे नीले पड़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप तुरंत बच्चे को प्रॉपर कपड़े पहनाइए, वूलेन कपड़े पहनाइए। हो सके अगर आपके पास वार्मर है घर में, तो वार्मर से तुरंत उसको गर्मी दीजिए। घर में जो भी कुछ गर्म आप बना सकते हैं, सूप है, चाय है, इसके अलावा जो गर्म चीजें आप बच्चे को जरूर दीजिए। तो इससे क्या है, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होना शुरू करेगा। बड़ों में बात करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज है आप अनावश्यक बाहर ठंड में निकलने को अवॉइड करिए, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठंड से आपको हार्ट अटैक, आपको ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारी किस्म की बीमारियां, एक बीमारी होती है रेनॉल्ड्स डिजीज, ये खासकर आपके हाथ पांव में नीलापन होने लगता है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की एक्सपोजर पे। तो इन सारी चीजों से यदि बचना है तो हमें प्रिवेंट करना है ऐसी कंडीशन पे जाने से। यदि ऐसी आपको लग रहा है कि आपको किटकिटाहट हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, अगेन वही चीज, आप गर्म कपड़े पहनिए, अपने आप को वार्म रखिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए,
तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। नहीं तो आप ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की और भी बीमारियां होगी, हार्ट फेल हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं यदि आप सही समय पे ध्यान नहीं देते हैं तो। चलिए, डॉक्टर करण हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, अगर जिस तरह से हम ठंड को लेकर बात कर रहे हैं, ठंड का मौसम भी चल रहा है, ज़्यादा सर्दी की वजह से क्या कुछ समस्याएं लोगों को हो सकती हैं? ये आपने और अच्छा टॉपिक है, समय को देखते हुए, वेदर और क्लाइमेट को देखते हुए बहुत अच्छा चर्चा का विषय आपने रखा है। इसके लिए मैं अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे लोग, सबको मैं नए साल की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब उन्नति करें, स्वस्थ रहें हमेशा। इसी पे आपने जिस प्रकार से सर्दी के कारण जो आघात लगता है, जिसको कोल्ड स्ट्रोक कहते हैं, और ये जो टेम्परेचर आप सभी को मालूम है, बचपन में पढ़ाया जाता है प्राइमरी स्कूल से, कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी नीचे आता है बॉडी का, जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसके हाइपोथर्मिया यानी कम टेम्परेचर होना, गिराव होना, नॉर्मल टेम्परेचर से कम होना, और उसके जो कारण हैं वो ऐसे, जो सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ तो खैर अभी कोई ऐसी बारिश नहीं हो रही है, तो उसके कारण जो हवा चलती है तो उससे और टेम्परेचर वातावरण का गिरता है। और आपने अगर किसी प्रकार से कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं लिया है सर्दी का, टेम्परेचर के कमी का, जो आपके सीधे सबसे पहले आपके ब्रेन में आता है। देखिए, ईश्वर की महिमा देखिए आपको, कि ब्रेन को इतना सुरक्षित रखा उन्होंने खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर, हड्डी के, और उसके ऊपर 5 लेयर और दिया भगवान ने, उसकी चर्बी की और मसल्स की और स्किन की और उसके ऊपर बालों की। तो आपका ये मतलब है कि आपको बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसका जो नॉर्मल होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। और बाहर का अगर, जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में लोग हमेशा ढके रहते हैं एकदम से पूरे, और हिमालय की तराइयों में रहने वाले, या जो बर्फीली जगह होती हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, ठंडा पानी होता है, नदियां होती हैं, इसमें अगर, और या आपका ठंड के मौसम में आपकी नदियां या कुएं में जो लोग स्नान करते हैं या जो काम करते हैं, कछारों में काम करते हैं, वहां देखा गया है आपका जो कोल्ड स्ट्रोक है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। और उसके कारण जो डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी चीज बताई, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ब्लड वेसल्स की, कि उसकी जो आर्टरीज होती हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, उसमें संकुचन होता है और खून गाढ़ा हो जाता है और उसके प्रवाह में रुकावट आती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में रहता है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी होने से, और रक्त प्रॉपर जो सेल्स में नहीं पहुंच पाता, चाहे ब्रेन की सेल्स हो और चाहे जो ब्लड वेसल्स के आसपास जो नर्व्स होती हैं उनको भी जो नहीं मिलता है, तो पैरालिसिस भी हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। मैंने देखा बहुत से पेशेंट मेरे पास में आए हैं ठंड के, उसमें तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि जो लोग गलाबंद वगैरह नहीं लगाते हैं या टोपा नहीं लगाते हैं, और ठंडी अगर सिर पे पड़ती है और जो चेहरे के वहाँ फेशियल नर्व होती है उसमें ठंडी लग जाती है, तो फेशियल पाल्सी हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है मुंह, लकवा मार जाता है, लोगों को निमोनिया हो जाता है। ये खासकर बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को बहुत जल्दी ये सेंसिटिव होते हैं। ये छोटे बच्चे हुए और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हुए, सर्दी जुकाम होता है, निमोनिया हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है इनको, सर्दी खांसी के बाद में इतना खांसने लगते हैं। और इसका वार्निंग साइन जो है वो है टिंगलिंग, नंबनेस और शून्य पड़ना और बात ठीक से बात नहीं करना, और जैसा आपने बताया कि दांतों का कड़कड़ाना और उसके बाद में कंफ्यूजन, डेलीरियम और चक्कर आना, बेहोशी में चले जाना, और उसके पहले लॉस ऑफ मेमोरी भी होती है, बता नहीं पाते अच्छे से, बोल नहीं पाते अच्छे से। ठंड का जो आघात होता है, जो स्ट्रोक होता है कोल्ड का, वो बहुत ही खतरनाक होता है। ट्रकों से इस समय गर्म कपड़े बिक रहे हैं, गलाबंद और स्वेटर और कोट और मोजे और दस्ताने, अपने आप को बचाने के लिए लोग बाग खरीदते हैं, आग दाबते हैं और इलेक्ट्रिक के हीटर वगैरह जला के रखते हैं ताकि आपका शरीर गर्म रहे। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। यह एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्रेन की कोशिकाएं,
हार्ट की कोशिकाएं, डायरेक्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने से आदमी बचता नहीं है, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाता है। मौसम की मार बहुत खराब होती है। मेरे को अनुभव है, मेले और मड़ई होती हैं जो गांव में बहती हैं या कस्बे में लगते हैं, तहसील प्लेस में लगते हैं, वहां लोग बैलगाड़ी के नीचे घास पैरा लगा करके और एक हल्का पतला कपड़े भर में रात भर रहते हैं, और पूरी ओस गिरती है और ठंड पड़ती है, और बहुत से लोग खत्म हो जाते हैं वहां पे। बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बच्चे सीरियस हो जाते हैं, बूढ़े लोग खत्म हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन के किनारे जो पड़े रहते हैं रात भर ठंड के कारण खत्म हो जाते हैं लोग। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अगर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं लोग तो बॉडी का टेम्परेचर गिरता है और कोल्ड का स्ट्रोक उनको ले बैठता है। यदि सही समय में इमरजेंसी में जाकर के उनको ऑक्सीजन लग जाए और उनका जो बॉडी का टेम्परेचर वार्म गर्म उसमें रख करके उनको गर्मी दी जाए, एक ये बहुत अच्छा इलाज है। और तत्काल इमरजेंसी ड्रग्स का उपयोग कर इनको बचाया जा सकता है, लेकिन समय रहते अगर इसका एक्शन लिया जाएगा तो ही इंसान बचता है। नहीं तो पानी में, ठंडे पानी में नहाने वाला और या डूब गया है या जो आपका स्नोफॉल में फंसा हुआ है, ये बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। उसमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग लोग, बहुत जल्दी उनको आघात लगता है। इसके रोकथाम के बड़े उपाय और साधन पहले से जुटाना चाहिए आदमी को, और अपने आप को बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। डॉक्टर रश्मि, अगर हम आमतौर पर बात करें कि सर्दियों में पानी पीने को लेकर बात करते हैं, आमतौर पर आदमी जो पानी घर में रखा है उसी पानी को पीते हैं, और इस समय टेम्परेचर इतना लो है कि वो पानी भी बहुत ठंडा होता है। तो क्या ये पानी पीना सही है? भोजन को लेकर बात करें, अगर क्या ठंडा भोजन इस समय खाना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक महिला हूँ। मैं अपने घर पे ही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे थर्मस में हमेशा गर्म पानी रहे। जिससे भी पीना है पानी मिक्स करके पानी पिए। ठंडे को गर्म में मिक्स करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इस समय स्टोर्ड पानी रहता है वो काफी ठंडा रहता है। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में सांस लेने के अलावा एक खाने वाली नली है जिसके द्वारा शरीर में ठंडक जाती है। डेफिनेटली ठंडा खाना हो या ठंडा पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो या कोई ऐसी चीज, ये सारी चीजें डेफिनेटली हमारी शरीर में जाएंगी। तो यदि ये ठंडा रहेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम करेगा। तो अगर खाना काफी देर का रखा हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने घर पे खाना गर्म करके खाएं। पानी बहुत ठंडा अवॉइड करें। खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली आप प्लीज पानी बार बार गर्म ना कर पाए कोई बात नहीं, आप एक शरबत में या किसी बर्तन में पानी गर्म करके स्टोर कर लें और फिर मिक्स करके पिए। रात के समय में कई बार देखती हूँ लोग रात को उठते हैं और एकदम ठंडा पानी पी जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। इस चीज का बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करना है। आप अपने पानी को हल्का गर्म करके रखें। इसके अलावा तरल पदार्थ में मैंने पहले भी कहा है, सूप वगैरह है, गरम दाल वगैरह है, चाय है, बिल्कुल डेफिनेटली आप इनका भी इंटेक बढ़ा दीजिए। सर्दी में लोग क्या करते हैं, ठंड ना लगे इसलिए पानी का सेवन कम कर देते हैं, लिक्विड वाली चीजों का सेवन कम हो जाता है। ये बहुत गलत है। तो हमें पानी की जरूरत उतनी ही रहती है जितना गर्मी में रहती है। ऐसा लोगों का मिथ है कि ठंड का मौसम में तो पानी की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर का इंटेक, चाहे कोई भी सीजन हो, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी होना ही चाहिए। तो ठंड के मौसम में यदि ऐसा है तो आप पानी गर्म करके रखिए और मिक्स करके पीजिए। ठंडा पानी डेफिनेटली अवॉइड करिए। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इस तरह की चीज़ों का, इस खास करके इस मौसम में इसका पालन करना चाहिए कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा उसको गुनगुना करके पिएं या गर्म करके पहले से बोतल में या उसमें थर्मस में आप रख सकते हैं। करण सर, खाने पीने को लेकर के बात करें तो इस मौसम को लेकर ठंड में किस तरह की चीज़ें हमें खाना चाहिए जो कि कम से कम हमें कुछ हद तक हमारे शरीर में गर्मी भी बनाए रखें और जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बहुत मेंटेन भी कर रखें, क्योंकि हवा है, ठंड है, उसका असर हमारे शरीर पर कम से कम पड़ पाए। जैसा कि डॉक्टर रश्मि ने पानी के बारे में बताया, पीने के बारे में बताया, आपके शरीर में जो आवश्यकता पड़ती है जल की उसके बारे में बताया, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। लोगों को नहीं मालूम होता और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
या जिन्हें मालूम भी है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए ठंडे मौसम में, ऐसे क्लाइमेट में। कई प्रकार के जगह होती है जहां मानव अपना रहन सहन करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। नदी के किनारे है, खेतों में, खलिहानों में और चलती ट्रेनों में, सब जगह, और पहाड़ी एरिया में, और जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहां भी, हिमालय की तराइयों में। तो एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसमें कई प्रकार से चेंजेस आते हैं। और खासकर नुकसानदायक जो मौसम होता है वो है ठंड का मौसम होता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम है, बच्चों को ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, महिलाओं लोगों को नहीं है, लड़कियों को नहीं है, बड़े बुजुर्गों को ज्ञान है लेकिन उनके पास में साधन नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। करोड़ों लोगों के पास में गर्म कपड़े नहीं रहते हैं। ऐसे मौसम में वो आग जला के, लकड़ी जला करके, घास जला के, पैरा जला करके, कुछ भी मिल जाए उनको जला करके रात और दिन। सरकार, हम तो अस्पताल में, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय हमीदिया में आज भी अलाव जला करके पूरे 3-4 जगह थोड़ी थोड़ी 50-50 मीटर की दूरी पे अलाव जलाते हैं। लकड़ी का नगर निगम से मिलता है, सरकार से मिलता है, अस्पताल की तरफ से, और लोगों को वहां आग तापने के लिए देते हैं। रात भर बैठे रहते हैं बच्चे अंदर, उनके बच्चे डिलीवरी के लिए रहती हैं बच्चियां, उनके रिश्तेदार, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग आते हैं। वो आग के कारण ही बच के रहते हैं। रोज पेपरों में छपता भी है कि यहाँ पे आग की जरूरत है, ठंड पड़ रही है, उसके इंतजाम होना चाहिए। सरकार भी करती है, चिकित्सालय भी करती है, प्रबंधन भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके खाने पीने का जो भी है वो ऐसे मौसम में आप ठंडा, आप जैसे खाने का या पानी को हाथ भी लगाएंगे तो जिसको बोलते हैं अरे करंट मारता है यार ठंडा में खाना पीना, पीने के समय भी और टच करने के समय भी। थाली भी ठंडी है, प्लेट भी ठंडी सर है, एक गिलास भी चीज यहाँ ठंडा पर है, ये और पूछना पानी भी चाहूंगा, ठंडा। क्योंकि ठंडे जी, पानी का जिक्र चल ही रहा है, नहाने जी, को लेकर के भी बड़ी समस्या है। कुछ लोग ठंडे हो, पानी से ही नहा जाते हैं, कुछ लोग जी, गर्म जी, जी। पानी से नहाते हैं। कभी नहीं नहाना चाहिए, कभी नहीं नहाना चाहिए ठंडे पानी से। मैंने देखा, साधु सन्यासियों को मरते हुए देखा है। ये कोल्ड का जो आघात होता है, सडन होता है, जैसे ही उन्होंने 2 डब्बे पानी अपने सिर पे डाला या डुबकी लगाई कुएं के पानी में, या क्या बोलते हैं आपके नदी के किनारे, उन्होंने, तो मेरे पास में केस आए। बहुत अच्छा प्रश्न किया, लोगों के पास में नहीं आते, डॉक्टरों के पास में सब जगह इस प्रकार का माहौल नहीं पीता। मैंने गांव में काम किया, मैंने देखा है साधु लोग नहाते हैं और पता चला कि कोई खत्म हो गया, उसको लेके आते हैं ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में आता। हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसको कोल्ड का जो आघात हुआ है और ब्रेन स्ट्रोक और ये सम्मिश्रण में उसकी जो सडन डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है कोल्ड के आघात के कारण, स्ट्रोक के कारण, ये बहुत खतरनाक है। कभी नहीं, बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए और बड़े बुजुर्गों को नहीं नहलाना चाहिए। इनका जो एक तो खून के जो वो रहता है, सेंसिटिविटी वगैरह रहती है, और उसमें ऑक्सीजन की एकदम से सडन कमी होती है। डॉक्टर साहब ने बताया था स्टार्टिंग के उसमें डिस्कशन में कि जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, ठंड के कारण वो संकुचित हो जाती हैं और रक्त का प्रवाह उसमें धीमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर उसमें सडन बढ़ता है और एकदम से नसें फट जाती हैं। और ब्लड प्रेशर, जहां भी उसकी नसें, खून की नसें फटेंगी, वहां पे हेमरेज हो जाएगा, स्ट्रोक के कारण अटैक आ जाएगा, उसमें ब्लड जमा हो जाता है, खून का थक्का जमा होता है, और सडन अगर हुआ है तो डेथ हो जाती है। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते, या अब खत्म हो गया, कोई बेहोशी जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, डायग्नोसिस नहीं बन पाती, तो लेके जाते हैं, डॉक्टर पूरा चेक करता है उसे और बॉडी डेड रहती है। तो इसमें ठंड के कारण आपको कहीं पे भी ठंड में ठंडे पानी में स्नान नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी थी ये, और हाँ, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जो चीजें बताई गई हैं उनका पालन अगर वो करते हैं तो इस बहुत सर्द भरे मौसम से आप बचे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आपका डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर करण, आपने इतना कीमती समय निकाला और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी।